इस दौरान मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि अचानक मुझे अरबी लिबास पहने हुए एक खूबसूरत बच्चा नजर आया जिसकी उम्र 12 से 15 साल थी। इस बच्चे ने मेरे पास से गुजरते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सलाम के जवाब के बाद फौरन पूछा कि क्या तुम्हारा ताल्लुक सऊदी अरब से है। इसके बाद इस बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, जी नहीं, मेरा ताल्लुक इस्लाम से है और यही मेरी पहचान है। शेख अब्दुल अजीज़ के मुताबिक छोटे से बच्चे की इस खूबसूरत जवाब से मैं काफ़ी हैरान हुआ। इस दौरान एक मकामी शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ जिसने मुझसे कहा, शायद आप इस बच्चे को नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। हम भी और आप भी आजकल यह देख रहे हैं कि दुनिया के जो मशहूर तरीन लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, जिनका कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट है, यानी लोगों पर उनका असर है, लोग उन्हें जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अपना हीरो या रोल मॉडल मानते हैं, आइडियल मानते हैं, लेकिन अचानक खबर आती है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम पर एक्सेप्ट कर लिया है। सवाल अब यह पैदा होता है कि इतनी नफ़रतें, इतने प्रोपेगेंडे फैलाने के बावजूद भी, जिनमें प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों खर्चा होता है, फिर भी लोगों की इस्लाम कबूल करने की तादाद बढ़ती ही जा रही है। तो वजह क्या है? तो दोस्तों, यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें एक पादरी के लड़के ने हज़ारों लोगों को इस्लाम कबूल कराया। कैसे उन लोगों ने, हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कैसे उनको इस्लाम कबूल कराया, तो इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो देखने के बाद में कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाना। चलिए वीडियो शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से हैरानकुन वाक़यात सुने होंगे, लेकिन हम आपके लिए एक 15 साला बच्चे के कबूल इस्लाम का अजीब और सबक आमोज़ वाक़या पेश करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर इंसान की रूह काँप जाती है कि आखिर एक पादरी का 15 साल का बच्चा कैसे मुसलमान हुआ और कबूल इस्लाम के बाद इस बच्चे को किन किन तकलीफ़ों और आजमाइशों से गुजरना पड़ा। ये सच्चा वाक़या मिस्री अखबार अल मुहीत में शाया हुआ, जिसका उर्दू तर्जुमा हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के तीसरे बड़े शहर शिकागो के मारूफ पादरी का 15 साल का बेटा मुशर्रफ ब इस्लाम होकर दीन हक का दाई बन गया। इस बच्चे को चर्च के कुतुब खाने से इंजील के गैर मुहर्रिक नुस्खे को पढ़कर हिदायत मिली, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल दर्ज था कि मेरे बाद रसूल अहमद आएंगे, तुम इनकी इताअत करना। इस नौ मुस्लिम बच्चे के हाथों दर्जनों अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इसकी बातें सुनकर बड़े बड़े आलिम भी अपने जज्बात काबू नहीं रख पाए। इस्लाम लाने के पादाश में इस बच्चे को न सिर्फ कैदो बंद की सज़ाएं दी गई, बल्कि कत्ल करने के लिए जहर भी पिलाया गया, जबकि मुल्क बदर भी किया गया। इस्लाम कबूल करने के बाद इसका नाम मोहम्मद रखा गया, जबकि उलमाए किराम ने इस वाक़ये को एक ज़िंदा मोजज़ा करार दिया। दोस्तों, मिस्री अखबार अल मुहीत के मुताबिक मक्का मुकर्रमा से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन डॉक्टर अब्दुल अजीज़ की गुज़श्ता दिनों जनूबी अफ्रीका में 15 साला बच्चे से मुलाकात हुई, जहां मोहम्मद ने कबूल इस्लाम के बाद ज़िंदगी में पेश आने वाले तकलीफ़ों और आजमाइशों का तज़किरा किया। एक मकामी साथी अबू मोहम्मद ने बताया, यहाँ एक अमेरिकी नौ मुस्लिम बच्चे ने धूम मचाई हुई है जो एक पादरी के बेटे से इस्लाम का दाई बना है। ये सुनकर मुझे उस बच्चे से मिलने की शदीद ख्वाहिश हुई। इस दौरान मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि अचानक मुझे अरबी लिबास पहने हुए एक खूबसूरत बच्चा नजर आया जिसकी उम्र 12 से 15 साल थी। इस बच्चे ने मेरे पास से गुजरते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सलाम के जवाब के बाद फौरन पूछा कि क्या तुम्हारा ताल्लुक सऊदी अरब से है। इसके बाद इस बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, जी नहीं, मेरा ताल्लुक इस्लाम से है और यही मेरी पहचान है। शेख अब्दुल अजीज़ के मुताबिक छोटे से बच्चे की इस खूबसूरत जवाब से मैं काफ़ी हैरान हुआ। इस दौरान एक मकामी शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ जिसने मुझसे कहा, शायद आप इस बच्चे को नहीं जानते, आप इस बच्चे से ज़रूर पूछिए कि इसने इस्लाम कैसे कबूल किया। नमाज से फारिग होने के बाद मैंने उस बच्चे से कबूल इस्लाम के बारे में पूछा। थोड़ी देर खामोशी के बाद इसने अपनी कहानी शुरू कर दी। मेरा नया और इस्लामी नाम मोहम्मद है। मैं अपना पुराना और ईसाई नाम नहीं लेना चाहता।
मैं अमेरिकी शहर शिकागो और मारूफ कैथोलिक पादरी जेम्स का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे कलीसिया के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले स्कूल में दाखिल किया और ईसाई तालीमात के मुताबिक मेरी तालीम और तरबियत का आगाज़ हुआ। मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए अक्सर औकात मुझे अपने साथ चर्च ले जाया करते थे। चर्च से मुत्तसिल हज़ारों मजहबी और गैर मजहबी किताबों पर मुश्तमिल एक बड़ा कुतुब खाना था। मेरे वालिद अक्सर वहां बैठकर मुतालिया करते थे। वो मुझे बच्चों की कहानियां और मसीही किस्सों पर मुश्तमिल किताबें और मिसालें देते रहते थे। एक दिन मैं अपने वालिद के साथ मज़कूरा किताब खाने में कोई किताब ढूंढ रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ गई। ये बाइबल का कदीम नुस्खा था। मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया तो एक इबारत पर आकर मेरी नज़र टिक गई, जिसमें लिखा था, और मसीह ने फरमाया कि मेरे बाद रसूल अरबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा और तुम इनकी इताअत करना। ये इबारत मुझे अजीब सी लगी। मैंने अपने वालिद से पूछा, अबू ये रसूल अहमद अरबी कौन हैं जिनका जिक्र यीशु मसीह ने भी किया है? क्या वो आए हैं या अभी तक उनका इंतज़ार किया जा रहा है? इस सवाल पर मेरे वालिद ने मुझे सख्त झाड़ा और कहा कि ये तुम्हें रसूल अरबी के बारे में किसने बताया? मैंने कहा, आपकी कुतुब खाने में रखी किताब में पढ़ा है। जब मैंने वालिद से इस बारे में मज़ीद मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया, आइंदा अपनी मर्जी से कोई किताब मत पढ़ना, ये सब झूठ है और हज़रत यीशु मसीह पर बहतान है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। जिसके जवाब में मैंने कहा, अब्बू ये कैसे झूठ हो सकता है? ये तो इंजील मुक़द्दस में लिखा है। दोस्तों, शेख अब्दुल अजीज़ का कहना है कि ये मुमकिन है ये बाइबल का असल नुस्खा बन्नास हो जो सदियों बाद दरियाफ्त हुआ। ईसाई जानते हैं यही बाइबल का असल नुस्खा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत वाज़ेह अल्फाज में मौजूद है, मगर ईसाई पादरी इसे मानते नहीं और अवाम से हक़्क़ुल इनकाम छुपाते हैं। दोस्तों, मोहम्मद के इस छोटे सवाल पर इसके वालिद जेम्स ने कहा, तुम अभी छोटे हो, इन बातों को अभी नहीं समझ सकते। ये कहकर वो मोहम्मद को अपने घर ले गए और साथ में एक धमकी दी कि आइंदा किसी के सामने इस किस्म की बात ना करना, वरना मैं तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। मोहम्मद का कहना है कि इससे मेरे दिल में शक पड़ गया कि इसमें कोई राज की बात ज़रूर है जिसे मेरे वालिद मुझसे छुपाना चाहते हैं, लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं रसूल अरबी के बारे में मालूम करके ही रहूँगा। मैंने सोचा कि मुझे किसी शख्स से मिलना चाहिए ताकि वो मुझे रसूल अरबी के बारे में मालूमात फ़राहम कर सके। ये सोचकर मैं अपने इलाके के एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और उसके मालिक से पूछा कि क्या आपको रसूल अरबी के बारे में कुछ इल्म है? तो उसने करीबी मस्जिद का पता बताते हुए कहा, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ के इमाम साहब तुम्हें बेहतर आगाही फराहम करेंगे। ये सुनकर मैं मस्जिद के जानिब चल पड़ा और वहाँ पहुँचकर पूछा कि क्या कोई अरबी शख्स है? किसी ने पूछा, तुम्हें अरबी से क्या काम? तो मैंने कहा, मुझे रसूल अरबी के बारे में मालूमात चाहिए। ये सुनकर उस शख्स ने मुझे मोहब्बत से पास बैठाया और कहा, तुम रसूल अरबी के बारे में क्या पूछना चाहते हो? मैंने उन्हें बताया कि मैंने चर्च के कुतुब खाने में रखी इंजील में पढ़ा है कि हज़रत मसीह ने कहा कि मेरे बाद एक रसूल आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? इस पर अरबी ने पूछा कि क्या वाकई में तुमने इंजील में ये सब पढ़ा है? मैंने इस बात पर हाँ में जवाब दिया। तो उसने कहा, तुमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं, हम उन पर ईमान लाए हैं और हम मुसलमान हैं। उन पर नाजिल होने वाली किताब में भी यही कुछ लिखा है जो तुमने इंजील में पढ़ा है। इसके बाद एक शख्स अंग्रेज़ी तर्जुमा वाला कुरान लेकर आया, मुझे कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़कर सुनाया जिसमें यीशु मसीह ने फरमाया, मेरे बाद एक नबी आएंगे जिसका नाम अहमद मोहम्मद होगा। ये सुनकर गोया मुझे मेरी गुमशुदा मथा मिल गई और मैं खुशी से झूमने लगा। फिर मैंने मस्जिद में मौजूद लोगों से कहा कि मैं किस तरह इस नबी का पैरोकार बन सकता हूँ। उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल आसान है, बस तुम्हें कलमा पढ़ना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। यीशु मरियम के बेटे और अल्लाह के रसूल हैं, खुदा नहीं। मैंने ये सब देखकर कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया, जिस पर मुझे ऐसी खुशी मिली जो ज़िंदगी में कभी नहीं मिली थी। दोस्तों, इसके बाद बच्चा मजीद कहता है कि मैं खुशी से घर भाग गया और अपने वालिद को खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी सुनकर गोया मेरे वालिद पर बिजली आन गिरी। वो मुझ पर टूट पड़े और मुझे घसीटकर एक कमरे में ले जाकर की कैद किया। ताहम इसके बावजूद मैं इस्लाम के ऊपर कायम रहा। मुसलसल कैद से मेरी पढ़ाई मुतासिर होने लगी। दूसरे मेरे वालिद को खर्चा हुआ कि अगर पुलिस को पता चला तो केस बन जाएगा, इसलिए मुझे रिहा कर दिया
اور میں اسکول جانے لگا اور میں نے اسکول میں سب بچوں کو اسلام اور رسول عربی کے بارے میں بتانا شروع کیا، جس کی وجہ سے مجھے اسکول سے نکال دیا گیا، جبکہ اسکول نے مجھے پاگل قرار دے کر اسکول سے فارغ کیا۔ اس کے بعد میرے والد نے مجھے میرے دادا کے پاس تنزانیہ روانہ کیا۔ پہلے تو دادا نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ تنزانیہ میں بہت مسلمان تھے، میں ان کے پاس مسجد میں آتا جاتا رہا اور میری اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا رہا۔ امریکہ میں مجھے گھر والوں کی جانب سے زیادہ مار پٹائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن دادا مجھ پر بدترین تشدد کرنے لگے۔ وہاں کے مسلمانوں نے میرا ساتھ دیا۔ جب میرے دادا نے مجھے دیکھا کہ میں باز نہیں آنے والا تو انہوں نے میرے والد سے مشورہ کر کے مجھ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ ایک مرتبہ مجھے کھانے میں زہر ملا کر کھلایا گیا۔ میں نے باہر آ کر کے قے کیا تو وہاں کے مسلمانوں نے مجھے فوراً ہی اسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے انتہائی قسم کا زہر دیا گیا ہے، مگر اللہ کی مدد سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ شرمندگی کی وجہ سے نہ ہی میرے دادا اور نہ ہی میرے والدین نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا۔ اس کے بعد میں تنزانیہ کے مسلمانوں کے ساتھ ٹوکیا چلا گیا۔ اب میں پورے افریقہ میں علماء کرام کے ساتھ گھومتا ہوں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ایمان افروز سٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah